लॉकडाउन के कारण पूरे इंडस्ट्री, पूरे दुकानदार, सभी लोग परेशान हैं। जितनी भी इंडस्ट्री है, सब जितने एम्प्लॉय थे सबको, काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया है कि जो लोग 10 काम करते थे वहाँ पे भी अब 2 लोग काम कर रहे हैं। 8 लोग वहाँ से फ्री हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं मनी माजरा में। ये देखिए, मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी, मनी माजरा की ये सोसाइटी। आज हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी लोग, जब कोई बच्चा होता है या शादी होती है उस विदाई पे जाते हैं। अभी शादियाँ भी बंद हो चुकी है क्योंकि काफ़ी काम काज लोगों का बंद हो चुका है। इसलिए हम आज मनी माजरा में पहुँचे हैं। यहाँ पे ये किन्नर समाज के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आजकल शादियाँ बंद है और पूरी दुकानदारों ने भी काम काज बिल्कुल बंद हो चुका है। जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनकी बधाई देने के लिए, इनको लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आज हम किन्नर समाज यहाँ मनी माजरा में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ है काजल मंगलमुखी जी। इनसे हम बात करते हैं कि आजकल शादियाँ होती है तो वहाँ पे आप बधाई लेने जाते हैं क्योंकि लोगों के काम काज बंद हो चुके हैं, इसलिए आपको लोग कैसे डील करते हैं। हाँ जी मंगलमुखी जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। मैं मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसजेंडर विंग वुमेन पावर सोसाइटी के, और साथ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ चंडीगढ़ से। बस अपना किन्नर है तो सबका ही जैसे मंदा है आजकल, काम तो मंदा है लॉकडाउन की वजह से। कोरोना प्रॉब्लम जो सब जगह में, पूरा भारत में क्या पूरा दुनिया में है कोरोना की जो प्रॉब्लम जो है, हाँ, तो उसके लिए मंदा है। हमारा भी यही है। अभी हम जाएंगे भी तो कैसे, बेचारे जिनके पास काम धंधा है नहीं, कुछ नहीं, इस टाइम पे सब गए। मगर फिर भी हमने 3 महीने बाद हम निकले, जून से हमने निकले थे। जून से निकले तो अपना कोई बुलाते हैं बेचारे, 500-1100 रुपये ऐसे दे देते हैं। अपना देखो, हम अपनी किन्नर के साथ भी, जैसे हमारे जो सर्वेंट भी हैं, हमारे डेरे पे जो सर्वेंट है जो काम करते, आज से नहीं है, 20-25 साल से काम करते, कोई 30 साल से काम करते, उनका भी तो ये हमारे घर से, हमारी काम से उनका घर में चूल्हा जलता था, तो फिर भी उनका भी टाइम पास हो रही है, जैसे वो काम चल रही है। तो है, थोड़ा बहुत चल रहे हैं। तो कोरोना टाइम में तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, मगर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम इनसे बात करते हैं कि जैसे आप लोग, कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ मेरे डेरे पे कम से कम 8-10 लोग रहते, किन्नर ही रहते हैं। 8-10 तो रहते, कभी कभार कोई 4-5 भी होते, कभी 8-10 भी होते, कभी कभार 15 भी होते, कभी कभार 20-25 लोग भी आ जाते हैं। तो आते रहते हैं। जो ये डेरा भी हैं और जो किन्नरों के लिए डेरा है। अगर जो ट्रांसजेंडर जो होते, जो पढ़ना लिखना चाहते, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते, अपना फ्यूचर बनाना चाहते, अपना करियर बनाना चाहते, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, शेल्टर है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए। काजल मंगलमुखी से हम ये पूछते हैं कि जैसे लॉकडाउन में और कर्फ्यू में आपका खाने का खर्चा फिर कैसे चलता रहा, क्योंकि अभी भी काम काज इनका भी नहीं है। तो इनसे हम बात करते हैं कि खाने का खर्चा आपका कैसे चलता रहा, क्योंकि 8 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना जी आपका, खाने का खर्चा कैसे चलता है? खाने की खर्चा तो सिर्फ यही है हमारी इनकम सोर्स, जो बदाई का, बदाई पे कुछ इलाका है मेरी, उस इलाके में चले जाते हैं जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है। इस टाइम पे तो शादी तो नामुमकिन है, ताकि कोरोना की वजह से अभी शादी तो नहीं हो पा रही है। हाँ, जो बच्चा होता है तो उसका तो कोई कहते हैं कि अभी कोरोना है, हमारा खुद खाने के लिए होंदा हो रहे, हम तो हमारे कोई बिजनेस नहीं चल रहे, हमारा कोई काम नहीं चल रहा, तो हम कहाँ से देंगे तुम्हें। ताकि देखो, दुआ दे के हमने पैसा लेनी है, कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई चीज़ दे के कुछ लेने के लिए, दुआ दे के लेनी है। मगर कोई देते, जो श्रद्धा रखने वाले देते, कोई नहीं देते। मगर फिर भी बहुत है ऐसे जो जजमान है हमारे बच्चे वाले, जो बहुत देते हैं। उन्होंने कोई 500 दे देते, कोई 1000 दे देते, कोई 2000 दे देते बुला के, कोई आटा दे देते, कोई चावल दे देते, कोई चीनी दे देते अपना बुला के। तो अच्छे वही से चल रही है। और कुछ ऐसे भी दानी हैं जो घर पे अपने आके हमारे डेरे पे कुछ लोग दे के भी जा रहे हैं हम लोगों को। कुछ लोग ऐसे बेचारे राजी रह के, हम तो दुआ करेंगे कि उनके बच्चे जीवे, ताकि दिल से दुआ करेंगे इस टाइम पे। बधाई के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं ऐसा कि जहाँ से ये बिजनेस करके कुछ कमा के कुछ अपना राशन ले लें या खाना पीना अपना कर सकते? और भी कोई काम है आपके लिए? हाँ जी, बस और भी क्या काम है हमारे लिए।
हमने जो बस 3 ही रास्ता है जीने के लिए, ट्रांसजेंडर या किन्नरों के लिए, सेक्स वर्किंग या बेगिंग या बधाई का, ये 3 रास्ता है। हमने भी बहुत सालों से हम लड़ रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, मगर यहाँ भी बहुत वेलफेयर बोर्ड भी बना हुआ है, काम कर रहे हैं हम तो उसके साथ मिलके, वेलफेयर बोर्ड के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो कुछ इम्प्लीमेंट हो रहे, कुछ नहीं हो पा रहे। कुछ बच्चों को मैं पढ़ा भी रही हूँ, उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प भी कर रही हूँ। कोई पीएचडी कर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी से, कोई एमए कर रहे, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई अपने यहाँ भी रह के अपना लॉ के लिए तैयारी कर रहे, कोई अपना मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे, ताकि पढ़ने वाले हैं। मैं पहले बताई मैंने, ट्रांसजेंडर्स के लिए ये जो घर है हमारा, ये शेल्टर है। अगर किन्नरों के लिए ये हमारा जो डेरा है, ये एक ट्रांसजेंडर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, ताकि रोटी कपड़ा मकान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रांसजेंडर कहीं किराए पे मकान भी मांगने गए तो बहुत मुश्किल हो जाती, कि कोई देते नहीं है किराए पे मकान। उनके लिए रहना, एक छत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर पढ़ना चाहते कोई ट्रांसजेंडर, उनके लिए एक छत है, और उनके लिए कपड़ा भी मैं मुहैया करवाती हूँ, या रोटी भी मुहैया करवाती हूँ। और उसके साथ साथ अगर पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है, कोई फीस की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी मैं अपना मुहैया करवाती हूँ। अगर कोई आप लोगों को राशन वगैरह कोई देना चाहता है, कोई राशन हो गया, चावल होगी, दाल होगी, जो आपने खाना खाना है, तो उसके लिए आप जाएँ, यहाँ पे बंदा कोई आ जाए तो आप ले लेंगे उससे? हाँ जी, ज़रूर लेंगे। ये तो दवस है, धान्य है, तो क्यों नहीं लेंगे, लूँगी, मैंने भी खाऊंगी। और जो बच्चे जो हैं, और भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चे चंडीगढ़ के अंदर, कोई राम दरबार में हैं, कोई मलोया में हैं, कोई 52 सेक्टर में हैं, कई हैं जो बहुत सारे ट्रांसजेंडर से, ताकि इस टाइम पे कोरोना की वजह से ना, तो उनको किराए पे रहते हैं, तो किराए देने के लिए पैसा भी नहीं है। साथ साथ में या किराए भरेंगे या अपना राशन ही खरीदेंगे, तो अच्छी बात है। अगर कोई राशन दे देंगे तो मैं उनको दे दूँगी, बच्चों को बुला के, आ जाओ बच्चों, आके ले जाओ, राशन ले जाओ। बस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना फ्रीडम रहना चाहते हैं, वो बाहर ही रहते हैं, अपने किराए पे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ट्रांसजेंडर बच्चे जो हमारा चंडीगढ़ में, उनके लिए दे दूँगी मैं बुला के। मैं तो दुआ भी करूँगी कि दे के जाए। हाँ जी। ये कोरोना की बीमारी जो चल रही, इतनी खतरनाक बीमारी पूरे ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड में चल रही है ना? हाँ जी। तो आपके जो किन्नर समाज के लोग हैं, वो सभी जगह यही हाल होगा? सब जगह में यही हाल है, सब जगह में हमारा पूरा किन्नर समाज में यही हाल है बेचारे। फिर भी हमारे किन्नर समाज में बहुत सारे किन्नर ऐसे अपने डेरे से बहुत राशन बांटे हैं, बहुत सारे गरीब ज़रूरतमंदों के लिए भी राशन बांटे हमारे किन्नर समाज से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरा हमारे किन्नर समाज की, हमारी बहनों को। इन्होंने बहुत इस कोरोना समय पे तो कंधे पे कंधे मिला के चले हैं, और ज़रूरतमंदों को राशन बांटे, और बहुत कुछ लोगों को हेल्प भी करते हैं। हमारा जो किन्नर समाज जो है, बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए भी खड़ी हो जाते हैं। अगर ऐसे टाइम पे किसी के घर में जैसे राशन नहीं हो तो ऐसे दे भी देते हैं। बहुत सारे अच्छे हैं किन्नर समाज के अंदर। तो कोई अगर सही नहीं हो तो सबके लिए हमने उंगली उठाना तो अच्छी नहीं होता है। हमारे साथ है काजल मंगलमुखी, ये मनी माजरा से। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन वरिंदर जीत सिंह।